अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो आज एक नई जगह, एक नए स्पॉट पे मौजूद है औरंगी टाउन रहमत चौक पे। तो यहाँ एक नई चीज़ और फूड के हवाले से है, तो उसका आपको वीडियो दिखाएंगे। एक अनोखी सी चीज़ है। हमारे साथ मौजूद है हमारे एक अंकल, तो उनसे पूछेंगे कि आया ये फूड। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? अच्छा, ये जो चीज़ है ये है क्या और ये कहाँ से आया? हमने तो पहली बार ये जिंदगी में देखा है, तो इसका नाम बताएं और ये आया कहाँ से, इजाद कहाँ से हुआ है? ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बनते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ थोड़ा कोशिश किए तो बनाने सीख गए। हाँ, तो आज तकरीबन 10 साल से ये बना रहे हैं। 10 साल हो गए आपको बनाते हुए? तो इसमें क्या फल बेचते हैं? अच्छा, फल भी बेचते हो। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है? इसमें गुड़ है, नारियल है, चावल है, यही चीजें। तो इसकी कीमत भी बता दें और लोकेशन भी बता दें अगर कोई आना चाहे तो। ये अगर मेरे ये बहुत कम कीमत है, ये मामूली 30 रुपए कीमत है। अच्छा, हाँ, 30 रुपए। तो अगर कोई आना चाहे तो अंकल, ये चीज़ तो हमने आज तक, मेरी पैदाइश कराची की, लेकिन मैंने पूरी कराची में ये चीज़ नहीं देखी। क्या ये कराची में कहीं और जगह पे भी मिल सकती है? ये 11:30 नूरानी पर मिलता है, आरई में हमारे रहमत चौक में। औरंगी टाउन के अलावा किसी और इलाके में ये कह नहीं सकते, ये कह नहीं सकते। मतलब है कि औरंगी टाउन के बाद ये कहीं पे भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसको पहले आपको इनकी रेसिपी दिखाएंगे भी और फिर आप इसको ट्राई भी करेंगे कि इसका जायका कैसा होता है। मीठा खट्टा? मीठा होता है क्योंकि गुड़ और शक्कर से तैयार किया जाता है इसको। तो इसको ट्राई करेंगे और फिर आपको रिव्यू देंगे इसका। भाई, पार्सल लेके जा रहे हो? कितने प्याले लेके जा रहे हो? 6 प्याले। 6 प्याले। क्यों, इसमें खास कोई बात है? जी, इसको खाने से मजे भी आते हैं, अच्छे टेस्ट होते हैं माशाल्लाह से यहाँ के, और घर में सब पसंद भी करते हैं माशाल्लाह। घर में सब पसंद करते हैं, तो खास करके बच्चे भी पसंद करते होंगे। जो सर्दी में ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। बहुत शुक्रिया। ये भाई, अब इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? चावल डाल रहा हूँ। ये कौन से चावल है? ये बासमती चावल है, हल्का भिगोया हुआ पिसा हुआ है, और इसको पीस के हल्का सा भिगो के हम लोग बनाते हैं। और इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा? ये गुड़ ऐड होगा, गुड़ और कोपरा मिक्स है इसमें। ये गुड़ और कोपरा मिक्स जा रहा है। हाँ। अब इसके बाद क्या? इसके अंदर आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता वगैरह, नारियल वगैरह, कुछ भी डाल सकते हैं अपने जायके के लिए। हाँ। अब इसको और क्या करना पड़ेगा? अब ये गुड़ डाला, अभी ये चावल डाल रहा हूँ। चावल डाल के फिर ये पैक हो जाएंगे। सही हो गया। ये पैक हो गए। अब ये पैक होने के बाद फिर ये जो बने हुए थे, चढ़े हुए, ये पहले से चढ़े हुए थे, ये तैयार हो गए? जी, ये तैयार हो गए। ये अब ये स्टीम में चढ़ गए। ये पानी के स्टीम है, ये पानी बॉयल हो रहे हैं, अंदर चूल्हे से बॉयल हो रहे हैं, स्टीम उसके भाप निकल रहे, भाप से तैयार हो रही है। भाप से तैयार होता है। कितना टाइम लगता है इसमें तैयार होने में? इसमें तकरीबन 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकंड, यानी 1 मिनट से भी पहले एक प्याला तैयार होके कस्टमर को आप दे देते हो। तो भाई, दिखने में तो ये कोई अजीब सा, इससे पहले भाई कभी जिंदगी में देखा नहीं, तो ट्राई क्या की होगी। तो अभी ट्राई करते हैं। और ये हमारा ऑर्डर जो है वो 50 सेकंड के बाद तैयार हो चुका है, और माशाल्लाह गरम भी बहुत है। तो भाई ट्राई करेंगे। और वाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। गरम यार, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने कभी जिंदगी में इसमें गुड़ और कोपरे का काफी फ्लेवर आ रहे हैं इसमें, लेकिन सर्दी का आइटम इसको कह सकते हैं। सर्दी में ये आपको गर्म रखने वाला है और बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमने तो जिंदगी में पहली बार खाई है, बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी ये मज़ा चखना हो तो एड्रेस हम भाई से भी और आपको खुद भी बता देते हैं, औरंगी टाउन रहमत चौक। यार माशाल्लाह जायका तो बहुत प्यारा, और अभी से नहीं, हम तकरीबन कोई बाप दादा के जमाने से खाते हुए आ रहे हैं और अभी भी हम खाते हैं माशाल्लाह। ये भाई हमारे पहले अंकल लगाते थे, अब ये वहाँ पे चले गए, ये भाई यहाँ आ गए। मैं इनके टाइम से आ रहा हूँ।
अब तक माशाल्लाह जितना मतलब 10-12 साल से आप खा रहे हो, टाइम हो गया, 10-12 साल से तो मैं खा क्या रहा हूँ। कहेंगे इस बारे में, इसके बारे में आप क्या क्या कहोगे? इसके बारे में, ये हमारी ये औरंगी की सौगात है। हर सर्दियों में कुछ खाए नहीं खाए, ये 2 चीज खाते हैं, एक पीनट वो जिसको हम फल्ली कहते हैं, और दूसरा ये भागा पीटा। ये मेरे ख्याल से औरंगी के अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं आपको। चैलेंज दे रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चैलेंज चैलेंज, दे रहे हैं कि औरंगी टाउन के अलावा कराची के किसी जगह में भी, और अगर मिल भी गई तो ऐसा जायका आपको इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा जैसे हमारे भाई के पास। यार हमने तो देखा ही नहीं है, हमने तो देखा ही हाँ मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, ऐसी मिलेगी बात नहीं है। भाई। भाई कह रहे हैं कि औरंगी टाउन के अलावा बाकी कराची के किसी जगह में भी नहीं है। अगर किसी जगह में आपको ये मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सही है, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। एड्रेस चलो आप एक फिर ये बताओ। भाई औरंगी टाउन का एक इलाका है, रहमत चौक, इसको 11:30 में मौजूद है रहमत चौक। ये हमारा ये रहमत चौक है, इसकी हालत भी कुछ ऐसी है, और ये 11:30 कहलाता है, सिर्फ 11:30। अंकल इधर आ जाओ। अंकल है तो बड़ा जबरदस्त और टेस्टी है। इससे पहले ये वाला जायका हमने कभी जिंदगी में नहीं ट्राई किया था। अगर कोई वीडियो देख के आना चाहे व्यूअर हमारा, तो कहाँ आना पड़ेगा? रहमत चौक, औरंगी टाउन रहमत चौक। आजू बाजू कोई जगह भी बता दो, कोई मस्जिद वगैरह एड्रेस। ये भसानी बेकरी है। हाँ, वो सामने बादशानी बेकरी है, और ये मेन चौक है। इस चौक पे तकरीबन 10 सूरतें लिखी हुई है। मेन चौरंगी यही है। तो बस यही था आज का हमारा एक अनोखे और जायकेदार। अच्छा अंकल, इसका नाम तो हमने पूछा ही नहीं, इसको आप लोगों ने नाम क्या दिया हुआ? ये नाम है भागा पीटा। बागा पीटा, ये क्या नाम है अंकल? ये तो भाग ही नहीं रहा है। अब भागता, ये नाम है भापा पीटा। बापा पीटा या भागा पीटा? भागा पीटा तो भापा पीटा नाम है। बाबा पीटा, ये भाप से बनते हैं। अच्छा बाप बाप से बनता है तो बाबा, और इसको पीट के करना पड़ता है तो बापा पीटा। बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आना मत भूलिएगा रहमत चौक पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।